भारत का धार्मिक ताना बाना वो बदल रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर क्यों हो रहा है। देखिए, भारत की पहचान ही इसकी धार्मिक विविधता से है, लेकिन अब इसमें कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जनसंख्या के आंकड़ों पर। यहीं से कहानी शुरू होती है। आंकड़े दिखाते हैं कि हिंदू आबादी का प्रतिशत लगभग स्थिर है, पर मुस्लिम आबादी की ग्रोथ रेट थोड़ी ज्यादा है। खासकर शहरी और बॉर्डर वाले इलाकों में ये अंतर और भी साफ दिखता है। और इन बदलावों की वजह जन्म दर में फर्क, माइग्रेशन और बढ़ता शहरीकरण। लेकिन बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, इसके पीछे की सामाजिक और राजनीतिक वजह क्या है। आजकल धर्म पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बन गया है। इसका असर चुनावों से लेकर आम बहस तक हर जगह है। इसका एक असर तो ये है कि कल्चरल अवेयरनेस बढ़ी है, पर ध्रुवीकरण का खतरा भी साथ साथ बढ़ा है। शहरों में रहने और अच्छी पढ़ाई लिखाई से खासकर नई पीढ़ी की सोच में काफी बदलाव आया है। आज की युवा पीढ़ी के लिए करियर और पर्सनल फ्रीडम भी उतने ही जरूरी हैं जितनी धार्मिक पहचान। और फिर आता है सोशल मीडिया। यहाँ विचार तो तेजी से फैलते हैं, पर साथ में टकराव भी बढ़ता है। हाँ, ये बदलाव पूरे देश में एक जैसा नहीं है। कहीं ये तेज है तो कहीं बहुत धीमा। तो सवाल उठता है कि हमारा संविधान इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखता है। इसका जवाब संविधान की नींव में है, और वो है सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता। मतलब सीधा है, कानून के सामने सब बराबर हैं, फिर चाहे उनका धर्म कोई भी हो। लेकिन असली चैलेंज तो इस सिद्धांत को असलियत में लागू करने का है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इन सब बातों से हम क्या समझें? ये साफ है कि मामला सिर्फ जनसंख्या का नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमी का मिलाजुला असर है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या आपसी बातचीत और टॉलरेंस से ही हम अपना भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे?